अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत। अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। आज की क्लास आपको छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की क्लास हो, और इस क्लास के अंदर में हम ये चीज़, आज इसकी दूसरी क्लास है प्रैक्टिस सेट की। आप सभी से दिवाली का मैंने वादा किया हूँ कि डेली एक प्रैक्टिस से सुबह 7 बजे होगी। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा के कमेंट करें। और आपकी जो, क्योंकि आप सभी को जैसे पता है कि आज हो गया 7 तारीख, तो सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, और उसी फिजिकल के साथ में थोड़ा सा मिर्ची मसाला में लगाने का काम करता हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिस जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ सीजी पुलिस का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को दबा के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें। जो भी समस्याएं हैं उसको, कि देखिए मेरी एक ही वसूल है, आपकी सर्दी अपनी होगी वर्दी। मतलब इस सर्दी में किसी भी तरह से अपनी तैयारी को अंजाम देके वर्दी को ले लेंगे। ये क्लास में पहली क्वेश्चन करा, कौन सा राज्य सितंबर 2023 में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की चौथी और अंतिम बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। देखिए अगर हम इसका बात करें तो इसका अपना वही है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम अगर आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ 20 और 21 सितंबर 2023 तक G20 फ्रेमवर्क FWG का चौथी और अंतिम बैठक मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता को, प्रवीणा अंजना को, श्रेया पूजा को, या थोना अमेजन एस्ट्रलुआ को? तो इसकी राइट आंसर देखिए, ये जो पहनाया गया था ये पहनाया था प्रवीणा अंजना को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर की प्रवीणा, ये कहाँ की रहने वाली है? ये उदयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है जी? उदयपुर की प्रवीणा अंजना का मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। वह 23 वर्षीय चार्टर अकाउंटेंट है जिसे बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग की सुंदर था। और ये कौन है जी? ये सीए है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटिंग से ये पास है, पढ़ी लिखी है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश ने अपना अत्याधुनिक मुख्य उदय नेटवर्क मरकवा मार्क 5, जिसे बराक के नाम से जाना जाता है, का आवरण किया था? इजराइल ने, यूएस युक्त राज्य अमेरिका ने, रूस ने, या चीन ने? तो इसने किया था, इजराइल ने किया था। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने किया था। इजराइल ने 19 सितंबर 2023 को अपनी अत्याधुनिक मुख्य उद्युत टैंक मरकवात मार्क 5 जिसे बराक के नाम से जाना जाता है, इसका आवरण किया था। इजराइल ने किया था। कब किया था बेटा? ये कब किया था मेरे दोस्त? 19 सितंबर 2023 में किया था। बिल्कुल करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, नया नया क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य और विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशत कितनी थी? अब अगर लोकसभा और दोनों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो देखिए अगर हम बात करते 33%, 50%, 25%, 31% महिलाओं के लिए जो आरक्षित किया गया था, वो किया गया था मेरे दोस्त 33%। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिलाओं का आरक्षण विधेयक के लोकसभा, राज्य, विधानसभाओं में दोनों में महिलाओं के लिए 33% राज्य का आरक्षण अनिवार्य किया गया था। भारत की किस राज्य की घोषणा की है 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहेगी? मतलब कह रहे हैं कि 6 सितंबर 2023 से शनिवार की छुट्टी रहेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या नागालैंड? ठीक है, तो इसका राइट नागालैंड में किया गया है। छुट्टी कहाँ पर घोषणा की गई है भाई? ये की गई नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब से की गई थी? ये की गई थी 6 सितंबर 2023 से की गई है। आगे, किस देश ने उद्घाटन यूनिसिट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत? किसने किया था? तो देखिए ये चला था 14 दिसंबर 14 कब से चला था? 14 दिसंबर
से लेके 16 दिसंबर 2023 तक ये चला था। और नई दिल्ली के उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र यूएसए अन्न ने इंटरनेशनल न्यूट्रल दक्षिण एशिया का सम्मेलन मेजबानी की थी। तो नई दिल्ली बोले तो भारत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ने ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा कंपटीशन में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, एलोवेन वलारिवान अंजुम वेदगिल पूर्वी चंदेला भानु पकड़, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ए कौन सी भारतीय एयरलाइंस भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइंस बन गई है? विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट। इंडिगो या स्पाइसजेट, तो ये जो बनी है वो इंडिगो बनी है, इंडिगो, क्योंकि इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए आधिकारिक एयरलाइंस बन गई है। साझेदारी की घोषणा 15 सितंबर 2023 को की गई थी। यह 1 वर्ष के लिए रहेगी, मतलब 15 से ये कब तक रही होगी? 15 सितंबर 2024 तक थी। ये चीज को आप ध्यान रखें। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर की गुप्त लेखक कौन थे? जो गुप्त लेखक इसके कौन थे? हुमायूं गौहर, हामिदी कश्मीरी, जाबिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी बात करें, इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि इसके जो राइट आंसर था वो थे भासीन आरवी। भासीन आरवी, ये 2007 में ये बुक को इन्होंने लिखा था। एस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर की पुस्तक के लेखक कौन है? पवन लाल, दलाई लामा, झूपा लेहरी या अरुधारित राय? तो इसकी राइट आंसर थे पवन लाल। पवन लाल। पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर MN गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रताप चंद्र पांडे जी को, अजीत लालवानी को, ठीक है, लालवानी को, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को या के अग्रवाल को? तो देखिए ये जो दिया गया था, सेना के डॉक्टर थे, उनको दिया गया था। सेना के डॉक्टर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? मेरे पवन लाल, ये किसको दिया गया था? संजय कुमार मिश्रा जी को दिया गया था, क्योंकि पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर MN गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के सबसे उत्कृष्ट नेत्र रोग विशेषज्ञों को दिया जाता है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। 16 सितंबर 2023 को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू को, जगदीप धनखड़ को, अमित शाह को या राजनाथ सिंह को? तो ये पुरस्कार जो दिया गया था वो जगदीप धनखड़ सर को दिया गया था। ये जो भारत के प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा या शेयर करें, क्योंकि ऐसी क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पे पहली बार अगर कोई लेके आया है तो अरमान सर लेके आए, क्योंकि इससे पहले कोई 50 का जीके सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं कराया गया है। विश्व अद्भुत भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 फरवरी, 2 मार्च, 23 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त 2 फरवरी को मनाया। ये 2 फरवरी है, 12 फरवरी है, तो इसका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है सर। ये सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को इराक के रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व अद्भुत पर सम्मेलन हस्ताक्षर का वर्षगांठ दर्शाया जाता है। ये विश्व, ठीक है, विश्व दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 12 दिसंबर को, 1 मई को या 1 अगस्त को? 1 मई को या 1 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है मेरे दोस्त। सरदार पटेल की विश्व के सबसे ऊंची प्रतिभा जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मोदी ने 182 मीटर लंबी मोदी ने किया और 182 मीटर लंबी है। इस प्रतिभा को कहा जाता है स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, स्टैट्यू ऑफ इंटीग्रिटी, स्टैट्यू ऑफ कवरेज। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा बेटा। ये कहता है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। कौन क्या कहता है? स्टैट्यू ऑफ यूनिटी कहता है। ये प्रतिमा नर्मदा नदी पर स्थित है और ये कब हुआ?
भैया 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण गोल्डन टेम्पल, ये तो देख के उड़ा दोगे, कहाँ पे? अमृतसर में है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वर्ण मंदिर कब बनाया गया, सिख के कौन से गुरु ने बनाया, आप ये सब कमेंट करके बनाएंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन ने किया था। लाहौर के एक मुस्लिम पीर मियां मोहम्मद से इसका शिलान्यास कराने का अनुरोध किया था। एक मुस्लिम से शिलान्यास कराने का अनुरोध किया गया था। भारत में सुकीडा घाटी देश के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए, क्रोमाइट के लिए, निकल के लिए, एक टंगस्टर के लिए। तो ये देखिए, ये जो फेमस है क्रोमाइट के लिए है। भारत की प्रसिद्ध सुकीडा घाटी किसके लिए फेमस है भाई? ये जो फेमस है वो क्रोमाइट के लिए है। और ये घाटी कहाँ पे है? ये घाटी ओडिशा में है। कहाँ पे जी? ओडिशा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सुकीडा घाटी कहाँ पे? तो ओडिशा में। अगर पूछता किससे फेमस है भाई? क्रोमाइट से फेमस है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोल्नो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या ग्रेट निकोबार में? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है मेरे दोस्त वो मध्य में है। मध्य तो मिडिल अंडमान में स्थित है। अगला बहुत प्यारा सा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसकी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालवा पठार, बुंदेलखंड या तीसरा आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे विश्व पठार या नर्मदा घाटी। तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त कि नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2, 3, 4, 5। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला इंद्रावती, कौन है भाई? इंद्रावती कुटीर उद्योग, कांकेर घाटी उद्योग या गुरु घासीदास उद्योग। 3 है, इंद्रावती है, कांकेर घाटी है, गुरु घासीदास है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे, कौन तीनों कहाँ पे है। आप लोग कमेंट नहीं करते, आपकी एक एक कमेंट मेरे मोटिवेशन की जरिया बनती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं। अरपा नदी का उद्गम स्थल क्या है? पेंड्रा, सिवाहा, सीतापुर, सोनहल पठार। अरपा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अरपा का उद्गम स्थल जो है पेंड्रा है। पेंड्रा है, क्या है भाई? पेंड्रा बिलासपुर जिले में कि पेंड्रा तहसील के अंदर खोगसारा से निकलती है। अरपा की लंबाई लगभग 147 किलोमीटर, औसत जो है जो 400 मीटर प्रवाह करती है। और नदी जल संग्रह 2022 वर्ग किलोमीटर यह पानी उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर बहता है। रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर के स्पेक्ट्रम मॉड्यूल को नुकसान कराया था। संयुक्त मलवाहक जहाज से टकराकर स्पेक्ट्रम मॉड्यूल दोषपूर्ण संग्रामी डिजाइन करके अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर विस्फोट करके एक क्षुद्र ग्रह के साथ टकरा के। तो इसका राइट था कि भाई ये जो हुआ था, ये हुआ था एक जहाज था, उस जहाज से टकराने के बाद हुआ था। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। रेखीय संवेग को डैश के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण और वेग को, द्रव्यमान और वेग को, द्रव्यमान तापमान को और द्रव्यमान और दबाव को। तो देखिए ये जो किया जाता है वो किया था द्रव्यमान और वेग को, मतलब मास और एक्सेलरेशन को। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? देख रहे हैं, हलवा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, बिल्कुल प्यारा सा एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? उदयपुर, अगरतला, आइजॉल या कंचनपुर। देखिए वही त्रिपुरा का अगरतला है। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी कहाँ पे? मिजोरम की आइजवाल है। मिजोरम की राजधानी का आइजवाल है। अगर ये भी देखें ऐसे इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित संसाधनों पर विचार करें और पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 1, 2, 3, 4 सभी। तो अगर इस क्वेश्चन के जिक्र करें तो ये इसका सभी सही था। तो इस राइट ऑप्शन नंबर डी था। WTO का पहले क्या नाम था? WTO जो था उसका पहले क्या नाम था? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था? UNCTAD, GATT, UNIDO, OECD। तो उसको गैट था। पहले क्या नाम था? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड था, GATT था। प्राथमिक
स्कूल की अध्यापिका नीना ने अपनी विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा कर दी है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों में कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहरी, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। ये तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहरी। ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था। अगला, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है। पोंगल, उदागी, बिहू और लोहरी। ओनम, पोंगल, बिहू और लोहरी। ओनम, पोंगल, उदागी और विशु। ओनम, बिहू, उदगी और वसु। इसका राइट आंसर क्या है मैं तो जल्दी से आप कमेंट कर दे। इसका था ओनम, ठीक है, पोंगल, उदागी और विशु। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य, मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है और पुराना नृत्य है? ठीक है, मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य, रोफक नृत्य, चिराओ नृत्य या गरबा नृत्य या गरबा। तो देखिए, मिजोरम का सबसे पुराना जो है चिराओ नृत्य है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू या सभी? उर्दू या सभी? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है। राउत नृत्य किस समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? राउत जो नृत्य है किस समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन है कोरबा, कोरिया, यादव या सतनामी। तो अगर इसकी जिक्र करें तो राउत नृत्य जो होता है यादव समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी, यादव। अगला प्रश्न और प्यारा है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज की एक विरासत इकाई विद गोलियां आजाद डायरेक्टर का गठन किया गया था? जापान, जर्मनी, इटली या सिंगापुर? तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त, आप इटली में किया गया था। देखिए, यंग इंडिया, ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? अब यहाँ पे दो है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की जिक्र की गई है। यहाँ पे मेरे लल्ला कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है, तो ये दोनों हैं। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा बोलेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, अस्थायी के रूप में चुना गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने या सिकंदर लोदी ने? तो ये जो किए थे, देखिए, आगरा किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? वो किए थे सिकंदर लोदी ने किए थे। किसने किया था भाई? सिकंदर लोदी ने किया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? अभी देखिए, ये तो है कब हुआ था, अब मैं बीच से ये पूछने वाला हूं कि किनके बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा 1526, 1565, 1576 और 1586। तो देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1500 रसगुल्ले मेरे तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर और ये किसके बीच में हुआ था भाई? ये आप बताएंगे। ठीक है सर। है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजनीति ने? देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक के नाम क्या है? तो इसकी राइट आंसर था रजत। 3, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान देना या निलंबित करने या सजा से छूट देने की शक्ति निहित में राष्ट्रपति के पास, उपाध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या रक्षा मंत्री को? ना बाबा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राष्ट्रपति को। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंसान को फांसी की सजा सुना सकती है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो वो उसकी फांसी को टाल सकता है, क्योंकि जब तक उस पर डेथ वारंट पे प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट नहीं होगा तब तक उसकी सजाए मौत नहीं दी जाएगी। भारत के नए डिमोनियन के पहले गवर्नर
जनरल कौन बने थे? सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र बाबू तो नहीं थे जी, राजेंद्र बाबू नहीं थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को? नहीं। उपराष्ट्रपति को? नहीं। उच्चतम न्यायालय को? नहीं। इनमें से राज्यसभा को भंग करने को किसी के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है बेटा वो अस्थाई सभा है। राज्यसभा भंग नहीं होता, उसमें जो मेंबर चुन के आते हैं ना वो 6 साल के लिए चुन के आते हैं। हर साल 2/3 को रिटायरमेंट कराई जाती है। क्या कराई जाती है? रिटायरमेंट कराई जाती है। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपने पद का त्याग पत्र दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या कानून मंत्री को? या जी कानून मंत्री को। तो जी वो दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को। ये जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में इसको जिक्र किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का अधीन हटाने के नियमों का उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को राष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के मुंशी, BN राव, टी कृष्णमाचारी। देखिए संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव जी थे। कौन थे? BN राव थे। अगला, तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तारापुर विद्रोह कब हुआ था? 1837 में, 1839 में, 1842 में, 1857 में। तो तारापुर का जो विद्रोह हुआ था मेरे दोस्त, हुआ था 1842 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बस्तर के आम लोग विदेशी शासकों के खिलाफ लड़े थे। और तारापुर विद्रोह 1942 से लेकर 1954 ईस्वी तक हुआ था। बस्तर में मूल निवासी को लोगों को उनके स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को बहुत नुकसान हो रहा था और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सिद्धांतों को बाधित किया जा रहा था, इसलिए तारापुर का विद्रोह हुआ था। परालकोट विद्रोह कब हुआ था? परालकोट विद्रोह कब हुआ था? 1825, 1826, 1827 या 1857? देखिए परालकोट का जो विद्रोह हुआ था वो 1825 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। मराठा और अंग्रेजी उपनिवेश के बीच हुआ था। छत्तीसगढ़ द्वारा 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया था? कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया था? देखिए 19.9%, 15.8%, 18.9%, 10.5%। तो इसकी राइट आंसर होगा बेटा 15.9%। वर्ष 2019-20 की में वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की वृद्धि के दर 10 में गिरावट आई थी। कितनी गिरावट आई थी भाई? 3.5%, 1.8%, 2.4%, 5%। तो यह थी 1.8%। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए आप कमेंट करेंगे और इसको बताएंगे, ठीक है? ऑप्शन देके आप बताएंगे, एक तो देना फर्ज बनता है ना, ठीक है? विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। उसे किस मुद्रा के नाम से हम जानते हैं जी? आप जल्दी से बताइए, आप सभी को पता है, जल्दी बताइए किस मुद्रा से उसको, किस मुद्रा के नाम से हम उसको जानते हैं जी? ठीक है, तो उसको जानते हैं गर्म मुद्रा के नाम से जानते हैं। अगला, महानदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत में देश की योजना थी 1800 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 1500 मेगावाट या 1000 मेगावाट। देखिए तो ये जब शुरुआत बनी थी महानदी थर्मल, तो इसकी जो योजना था वो 1800 मेगावाट था। अब कितना है आप बताएंगे जी? अगला लास्ट क्वेश्चन सबसे प्यारा है और सुंदर सा है, सुशील सा है मेरे दोस्त, ठीक है? अब सुशील सा, इसको अभी बढ़ा के कर दिया गया है 3600 मेगावाट। पहले 1800 था, अब इससे 3 गुना ज्यादा हो गया जी। मरवा थर्मल पावर प्लांट नियोजित क्षमता क्या है? उसकी नियोजित क्षमता क्या है? 1200 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2500 मेगावाट या 1000 मेगावाट? तो इसकी जो कैपेसिटी है मेरे दोस्त वो है 1000 मेगावाट की। किसकी? ये कब चालू किया गया था? ये 2016 ईस्वी में इसकी चालू की गई थी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।